नमस्कार सभी को। एसएससी सीजीएल भर्ती 2026-23 अगर आपका ये डाउट है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने पद आने वाले और वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो ये डाउट अब के बाद में आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मैं सभी के सभी डाउट यहाँ पर देखिए इतनी स्लाइड के अंदर आपके सब के सब डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके सभी एक एक चीज के अंदर पोस्ट में बताऊंगा किसके अंदर कितने पद हैं, क्या कुछ है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। 15,000 प्लस आपके पद में यहाँ पर काउंट करूंगा ऑफिशियली डाटा के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल भर्ती 2026-23 वाली भर्ती 15,000 प्लस पदों का विस्तृत विश्लेषण क्या कहता है, सभी प्रमुख विभागों और मंत्रालयों के लिए अंतिम और पुष्ट डेटा का सीधा विवरण आपको मैं देने वाला हूं। इस तरीके से ऑफिशियली डाटा आपको कोई भी पूरे यूट्यूब शायद ही किसी ने बताया होगा, ये नहीं कहता कि मैं ही बता रहा हूं, हो सकता है किसी ने बताया हो, लेकिन जो जानकारी मैं आपके साथ लेकर आया हूं, जो आपके साथ साझा करने वाला हूं, वही एकदम से अच्छे तरीके से कलेक्ट करके लेकर आया हूं। एक एक डिपार्टमेंट को देखा है, एक एक चीज को देखा है। 14,765 से लेकर आपकी जो भर्ती 15,000 होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं भर्ती किसके अंदर कितने पद है, अच्छे तरीके से जानेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है ना, इस भर्ती का एग्जाम भी होगा, आंसर की आएगी, कट्टो भी बनेगी, सब कुछ होगा, आगे आगे एडमिट कार्ड तक भी आएंगे, उनकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, 15,000 वैकेंसी का मुख्य विभाजन क्या कहता है। देखिए पोस्टल डिपार्टमेंटल 4500 पद। अब सुन लीजिए, अब स्टार्ट है आपका काम। टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर आपके 5,700 पद, 5700, यहाँ पर 4500, वहां पर 5700। इसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं आपके 2500 पद। ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं। उसके बाद में एएसओ है, ला है, और अदर्स के अंदर है टोटल 2,000 पद आपके हैं। 2,000, 4500, 5700 और आपके यहाँ पर 4500, 5700 और 4500। देखिए यह डाटा आरटीआई और विभागीय रिकवरी से प्राप्त पुष्ट है, ये पुष्ट आंकड़ों पर आधारित है, यानी कि आरटीआई से कलेक्ट किया गया डाटा है, जो आरटीआई आपकी मिली है उनके आधार पर, उनके बेस पर चीजें बनाई गई है, एक एक चीज। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट हुए। उसके बाद में देखते हैं हम उसके बाद में देखते हैं हम कर विभाग, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 5700 पद है। जो कहां पर हमने बात की, जो यहां पर हमने बात की टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कौन से है, तो टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है डायरेक्ट टैक्स है और यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के ऊपर बात की है, तो वहीं पर बात करेंगे। तो देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर 553 आपके पद है। ठीक है, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट के TIT के 1216 पद है। उसके बाद ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट के आपके 376 पद है। ठीक है, उसके बाद में इनडायरेक्ट आपके जीएसटी इंस्पेक्टर लिखा गया 2369 पद आपके होने वाले हैं। ये आपकी काफी बच्चों की पसंदीदा पोस्ट होती है। टैक्स असिस्टेंट इनडायरेक्ट 842, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट EA 340, ये होगा आपका पीओ के आपके 98 है, एग्जामिनर के आपके 42 पद है। तो ये आपके पद हुए। उसके बाद में बात की जाए सबसे बड़ी भर्ती जीएसटी इंस्पेक्टर, लगभग 2400 पद। ठीक है, सबसे बड़ी भर्ती किसकी हो रही है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वीडियो के अंदर बताया था। सबसे ज्यादा पद होने वाले अगर बात करें कर विभाग के अंदर, तो वो आपका जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर कितने पद हैं, लगभग 2400 पद के रूप में सामने आ रही है आपकी भर्ती। ठीक है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ना जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए लेखा एवं परीक्षा ऑडिट एंड अकाउंट्स के अंदर बात करें, जो AAO की इस बार भर्ती आ रही है भाई आपकी। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर की AA की भर्ती आ रही है इस बार। मैंने स्पेशल इसके और वीडियो डाली थी आपके लिए। देखिए कुल 1500 पद आपके, जिसमें 1000 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर शामिल है। ठीक है, तो कितने पद है आपके, 1500 पद है 4800 ग्रेड पे के तहत। ऑडिट जो है ऑडिटर CGDA के अंदर कितने हैं, 875 टोटल पद होने वाले हैं। अब देखिए क्या है, अकाउंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के हैं, अकाउंट्स 211 पद है, जूनियर अकाउंटेंट के 49 पद है। यानी कि अकाउंटेंट के इतने हैं और जूनियर अकाउंटेंट के इतने पद हैं आपके इस बार। ये पद आपके बढ़ भी सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपके इतना ही डाटा मानकर चलिए। उसके बाद में बात की जाए ASO के अंदर सहायक अनुभाग अधिकारी, मंत्रालयवार विवरण क्या है, मंत्रालय किस मंत्रालय के अंदर कितने हैं सहायक अनुभव अधिकारी। ठीक है,
तो ये है आपका एएसओ के अंदर। अगर बात की जाए एएसओ के अंदर, हमने देखा यहाँ पर एएसओ का, तो यहाँ पर हमने एएसओ का ये रहा, ठीक है, ये रहा एएसओ के अंदर, ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। अब एएसओ के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन से जो है कौन सी मिनिस्ट्री है उसके अंदर है। तो यहाँ पे CWS के अंदर है वैकेंसी है 376, ईपीएफओ के अंदर है 93, रेलवे के अंदर है 38, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है 34। उसके बाद में मिनिस्ट्री आपकी MEA विदेश मंत्रालय जिसके अंदर वैकेंसी है 31। उसके बाद में आपकी पैरामिलिट्री ये क्या है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर है आपका 11 पद है। सीएटी के अंदर है आपके 8 पद है। उसके बाद नारकोटिक्स के अंदर आपके 5 पद है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर एएसओ के लिए लगभग 700 से 800 शानदार पद उपलब्ध है, 700 से 800 शानदार पद है आपके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले पाते हैं या फिर इसी तरीके से रह जाते हैं। पद इस बार आपके काफी संख्या के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं आपको भाई शायद कोई इस तरीके से आपको शायद कोई पूरे यूट्यूब पे बताए। कानून प्रवर्तन और इन्वेस्टिगेशन लॉ के अंदर है आपके जो है कानून के अंदर अगर बात की जाए तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के है 109 पद है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की है। एनआईए सब इंस्पेक्टर के 66 है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर के 56 है, नारकोटिक्स जो है ठीक है इसके अंदर 56 है, एसआई ग्रेड के अंदर आपके 43 पद है। देखिए वर्दी और रुतबे की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सीने पे मेरे जो है बदन पे वर्दी हो, ठीक है, और मुझे उसका जो है रुतबा दिखाना है, एक होता है ना स्टैंड बनाना है, तो आप इनके अंदर जा सकते हो, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हो। मास रिक्रूट्स और मंत्रालय के अन्य पद कौन से हैं? तो देखिए पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल जो है पोस्टल हैवी, पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर 4500 पद जो कि आपको मैंने बताए। पोस्टल डिपार्टमेंट कौन सा भाई, कौन से की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इसकी पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए भाई, ये रहा इसकी 4500 पद बताए ना आपको, तो इसकी और बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी और बात करें पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर तो विभिन्न सेक्शन पद है आपके, जैसे सेक्शनल पोस्ट है 879 है। यूडीसी मिनिस्ट्री के अंदर 107 प्लस में 211, असिस्टेंट मिनिस्ट्री के अंदर 171 पद है आपके 171, यहाँ पे 107 प्लस में 211। जेसो जूनियर जो है स्टैटिस्टिक्स के है ऑफिसर के है 158 पद है। अन्य जैसे बीआरओ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीआईसी है, इनके अंदर 45 आपके पद है। आप खुद भी इसको देख सकते हो, खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हो। मेरे से कोई मिस्टेक में कुछ नाम इधर उधर हो जाते हैं तो आप खुद भी तो पढ़ सकते हो। आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप खुद भी इसको देखो जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बोलने को तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल के चला जाऊंगा। उसके बाद में मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया है। अंतिम निष्कर्ष कहता है 15,000 प्लस का गणित मैथमेटिकल जो आइडियाज है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सिलेक्शन लेना तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो ये कहता है कि टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 5700, ऑडिट के अंदर 2500, पोस्टल के अंदर 4500, एएसओ सब जो है इंस्पेक्टर्स के अंदर 1000, अदर्स के अंदर 1000, टोटल अभी 7765 पद। और ये आपके अगर थोड़ी सी डिले होती है भर्ती तो ये बढ़ जाएंगे, अभी फिलहाल इतने पद है। वैसे मैं कहूं आपको इनमें से एक पोस्ट चाहिए, आपके पद चाहे 4 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे 15,000, चाहे 20,000 है, कितने भी है, आपको इनमें से एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए। देखिए है पुष्ट डेटा 14,765 तक पहुंच चुका है। 100-200 पदों के मामूली उतार चढ़ाव के साथ यह भर्ती निश्चित रूप से 15,000 का आंकड़ा पार करेगी। अपनी तैयारी को इसी लक्ष्य के अनुसार तेज कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है। मैं आपके साथ में हूं, कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।